हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए प्रेजेंट इंडिफिनिटेंस का सेकंड पार्ट लेकर आया हूं। जैसा कि आपको पता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट का फर्स्ट पार्ट जो था उसमें कुछ रूल्स अभी छूटे हुए थे, बचे हुए थे। वही बचे हुए रूल्स को आज लेकर हम लोग आए हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिटेंस के बारे में आज बात करते हैं। चलिए बात करते हैं। इसमें लास्ट स्टेप हुआ था आपका, लास्ट जो रूल बचा हुआ था, या इसके बाद एक रूल और है। उसमें यह था कि यदि वाक्य में कितना, कितने, कितने, कौन सा, कौन सी, कौन से, किसका, किसके, किसके आए तो, मीन्स ये भी इंट्रोगेटिव का ही पार्ट है, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ही पार्ट है। लेकिन थोड़ा सा अंतर है इसमें। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर नाउन क्वेश्चन वर्ड के साथ आता है तो उसके लिए अलग रूल बनता है। तो वही रूल के बारे में आज बात करते हैं हम लोग। तो उस रूल के बारे में देखिएगा, समझिएगा। जैसे अगर देखिएगा कितना, कितने, कितने, ये कितना, कितने, कितने, कौन सा, कौन सी, कौन से, किसका, किसके, किसके, तो कितना, कितने, कितने के लिए दो होते हैं। एक हाउ मच होता है, एक हाउ मेनी होता है। कितना, कितने, कितने के लिए कितने होते हैं, कितना, कितने, कितने के लिए कितने होते हैं, एक दो होते हैं। एक हाउ मच होता है, एक हाउ मेनी होता है। हाउ मच जो होता है अनकाउंटेबल होता है, मतलब जिसको हम गिन नहीं सकते। और हाउ मेनी क्या होता है, काउंटेबल होता है। कौन सा, कौन सी, कौन से, कौन सा, कौन सी, कौन से के लिए क्या होता है, विच होता है। क्या होता है, विच होता है। और विच जो होता है वो एक ही, मतलब कुल मिलाकर कौन सा, कौन से, कौन से के लिए विच होता है, सिंपल सा। किसका, किसके, किसके के लिए क्या होता है, हुज होता है। किसका, किसके, किसके के लिए क्या होता है, हुज। तो हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं, एग्जांपल के साथ समझते हैं। यदि वाक्य में कितना, कितने, कितने, कौन सा, कौन सी, कौन से, किसका, किसके, किसके आए तो, तब हम जनरल सा करते हैं। जैसे देखिए, दादाजी रोज तुम्हें कौन सी कहानी सुनाते, तो कौन सी आया यहाँ, कौन सी आया। जब कौन सी की स्पेलिंग क्या बताएं थोड़ी देर पहले, कौन सा, कौन सी, कौन से के लिए क्या लगता है, विच लगता है, तो विच। अब कौन सी, ध्यान दे रखिएगा, हाउ मच, हाउ मेनी, विच, हुज, पहले ये चार में से कोई एक लिखते हैं स्ट्रक्चर के अनुसार। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर अगर हम लोग करेंगे तो क्या करेंगे, स्ट्रक्चर हमको ये बताता है कि पहले हमको इन चार में से कोई एक, मतलब वन ऑफ फोर्स, ध्यान रखिएगा ना, ध्यान। हाउ मच, हाउ मेनी, विच या हुज, चार में से कोई एक। तो अब कौन सी है तो कौन सी क्या लगाओ, विच लगाओगे। फिर इसके कौन सी के जस्ट बाद जो आएगा, या कितना, कितने, कितने के जस्ट बाद, या किसका, किसके, किसके के जस्ट बाद जो आएगा वो नाउन होता है। क्या होता है, उसका नाउन होता है। तो कौन सी के बाद जो आया है, सिंपल सा वो क्या है, कहानी। कहानी जो है वो नाउन है। क्या है, नाउन। तो कौन सी, या देखिए हाउ मच, हाउ मेनी, विच या हुज के जस्ट बाद क्या अगला स्ट्रक्चर क्या आया है, नाउन का आया है। तो यहाँ पे नाउन जस्ट बाद बताया, कौन सी के बाद आएगा तो कहानी है। कहानी का मतलब स्टोरी, तो विच स्टोरी। अब इसके बाद क्या स्ट्रक्चर कहता है आपको, डज लिखिए या डू लिखिए। क्या लिखिए, डू लिखिए या डज लिखिए। अब ध्यान दीजिएगा, डू लगाएंगे या डज लगाएंगे, इसके अनुसार इधर डू या डज लगाएंगे। तो अब देखिए, ये डू और डज किस पे डिपेंड करेगा, ये सब डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करता है, सब्जेक्ट पे। तो जो हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज करते हैं। ध्यान दीजिएगा, दादाजी रोज तुम्हें कौन सी कहानी सुनाते हैं। कौन तुम्हें रोज कौन सी कहानी सुनाते हैं, दादाजी। तो सब्जेक्ट पता, आपको पता है कि सब्जेक्ट का पता अगर हमको करना हो सेंटेंस में तो हम लोग क्या करते हैं, कौन का प्रश्न करते हैं। किसका प्रश्न करते हैं, कौन का। तो सिंपल सा कौन का प्रश्न करेंगे, दादी या दादाजी, मतलब किसी के भी दादी रहेंगे या दादाजी रहेंगे या पापा रहेंगे या मम्मी रहेंगे, वो सिंगुलर नंबर में होते हैं। किसमें होते हैं, सिंगुलर नंबर में होते हैं। क्या लगाएंगे यहाँ पे, तो जब सिंगुलर नंबर रहेगा, ही सी इट दिस, नाम था, एक कर्ता के साथ क्या लगता है, डज लगता है। क्या लगता है, डज। तो क्या लगाएंगे, डज। उसके बाद फिर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अभी थोड़ी देर पहले बताएं क्या है, दादाजी है तो क्या, द ग्रैंड फादर, द ग्रैंड फादर। अब फिर उसके बाद देखिएगा, यहां तक हम लोग पहुंच गए। फिर एमबी का फर्स्ट फॉर्म, दादाजी रोज तुम्हें कौन सी कहानी सुनाते हैं। क्या करते हैं, सुनाते हैं। क्या में सुनाना, टेल। अब ऑब्जेक्ट चाहिए हमको, किसको, तुमको या तुम्हें, तो यू। रोज है, अदर वर्ड बचा है तो यहां डाल दीजिए डेली। सिंपल सा हो जाएगा। तुम रोज किसकी कमीज पहनते हो। अब देखिएगा नीचे दिया है कि तुम रोज किसकी कमीज, किसकी आ गया ना, बताए हैं क्या क्या बताए हैं, या तो कौन सा, कौन सी, कौन से, किसका, किसके, किसके आए, या तो फिर क्या है, कितना, कितनी, कितने आए। तो किसकी, तो किसके के लिए बताए थे, किसके के लिए इधर देखिए, किसका, किसकी, किसके के लिए क्या लगता है, हुज लगता है, तो हुज लगाइए, सिंपल सा हुज लगाइए। फिर हेल्पिंग वर्ब, सॉरी नाउन, हाउ मच, हाउ मेनी, विच या हुज, चार में से कोई एक। फिर उसका नाउन, नाउन किसके के जस्ट बाद क्या है, कमीज। तो कमीज के लिए क्या करेंगे, शर्ट, सिंपल सा, हुज शर्ट। फिर उसके बाद आप डू या डज लगाइए। आपका डू या डज लगा तो कौन, तुम के साथ क्या लगता है, डू लगता है तो डू। फिर सब्जेक्ट यू। अब एमबी का फर्स्ट फॉर्म, क्या करते हो, पहनते हो। क्या कर, सॉरी, तुम रोज किसकी कमीज पहनते हो, यहां रहेगा ना, पहनते हो ना, तुम रोज किसकी कमीज पहनते हो, पहनते हो ना। अब ध्यान दीजिएगा, क्या करते हो, पहनते हो। क्या पहनना, पुट ऑन कर दो या वियर कर दो, पुट ऑन। कुछ बचा है, रोज के लिए डेली लगाइए। तो ये सिंपल सा है, किसका सिंपल सा है, हाउ मच, हाउ मेनी, विच या हुज का रूल है, सिंपल सा। और हाउ मच, हाउ मेनी, विच या हुज में
विच और हुज का एग्जाम्पल आपका हो गया। अभी हम बात करते हैं कितना, कितनी, कितने मीन हाउ मच और हाउ मेनी के यूज के बारे में। इनके बारे में देखिएगा, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट लेवल है इनका, थोड़ा ध्यान देंगे समझ आएगा आपको, अच्छे से आएगा। नोट कर लीजिएगा इसको, फिर आगे चलते हैं ना। अब देखिएगा, समझिएगा इसके बारे में खूब अच्छे से। जैसे दिया है, तुम्हारा भाई रोज कितना, कितनी, कितनी पेंसिल खरीदता है, पेंसिल खरीदता है। तुम्हारा भाई रोज कितनी पेंसिल खरीदता है, तो कितनी, कितनी आया है, तो कितना, कितनी, कितने, तो जो कितना, कितनी, कितने का रहेगा इस पे दो चीज लगाना, दो लगाना है हमको, या तो हाउ मच लगाना है या तो क्या लगाना है, हाउ में लगाना है, या तो हाउ मेनी लगाना है या तो क्या लगाना है, हाउ मच लगाना है। जब हाउ मच या हाउ मेनी दो में से कोई एक लगाना है आपको, तो जाहिर सी बात है, सिंपल सा आपका क्या रहेगा, ये आप पे डिपेंड करेगा काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल। दो में केवल ये हाउ मच और हाउ मेनी दो में आपको देखना है जो नाउन आ रहे हैं वो काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल। तो पेंसिल, कितने की बात, पेंसिल, पेंसिल जाहिर सी बात है क्या कि ये गिनी जाती है, जो गिनी जाती है उसके साथ क्या लगता है, हाउ मेनी लगता है, क्योंकि काउंटेबल नाउन लिखा है, पहले काउंटेबल नाउन लिखा है, ये मीन्स नाउन ना, तो काउंटेबल नाउन से क्या लगता है, हाउ मेनी लगता है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, हाउ मेनी, तो हाउ मेनी। फिर इसके बाद क्या, पेंसिल्स, सॉरी हाउ मेनी पेंसिल, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, हाउ मेनी पेंसिल। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, डू या डज लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डू या डज। कौन, तुम्हारा भाई, तो तुम्हारा भाई अभी एक बचा, क्या करोगे, डज योर ब्रदर, योर ब्रदर खरीदना, बाय, ठीक है, ये हो जाएगा। जैसे राघव प्रतिदिन कितना दूध बेचता है। राघव प्रतिदिन कितना दूध बेचता है, तो कितना है, कितना की जैसे बात क्या है, दूध, दूध पता है आपको, जैसा कि पता है दूध आपको क्या, हम लोग काउंट नहीं कर सकते दूध को, दूध को हमेशा हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं, अनकाउंटेबल होता है। जो अनकाउंटेबल होता है, अभी लिखवाए हैं आप बताए हैं, जो कितना, कितनी, कितने के लिए दो होता है, एक हाउ मच, एक हाउ मेनी। अनकाउंटेबल साथ क्या लगता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या लगता है, हाउ मच लगता है। क्या लगाएंगे यहाँ पे हम लोग, हाउ मच लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हाउ मच, सिंपल सा। हाउ मच के जस्ट बात बताए थे, नाउन आएगा तो नाउन यहाँ पे क्या, दूध, मिल्क। इसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब, कौन, राघव, राघव एक वचन क्या लगाओगे, डज। फिर राघव नाम है या एक वचन है, राघव। अब मेन और क्या करता है, बेचता है, क्या मीन्स बेचना, सेल। अब कब, प्रतिदिन, एवरीडे करिए चाहे डेली करिए, ये आपका हो गया इसका। तो हाउ मच, हाउ मेनी, विच या हुज का हो गया। इसके पहले इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव का बता चुके हैं आपको। डबल इंट्रोगेटिव और इसमें थोड़ा सा अंतर है, इसमें नाउन आता है, इसलिए इसके लिए अलग नियम आपको समझना पड़ेगा। और नियम सब एकदम इजी है, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लेवल इसका नहीं है। टेंस बहुत ही आसान है, बशर्ते आप थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। इसके बाद नंबर चलते हैं, आपका थोड़ा सा एक रूल और बचा है, थोड़ा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जब वाक्य में जोर दिया जाए, प्रेशर दिया जाए, तो तब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव में सहायक क्रिया का यूज करने लगते हैं हम लोग सब। अफर्मेटिव सेंटेंस जैसा कि आपको पता है क्या सहायक क्रिया यूज नहीं किया जाता है, हम पहले ही बताए हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जो वाक्य में जोर देने के लिए आती है। जब जोर देने के लिए आएंगी तो वहां पे क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाएगा, देख लीजिएगा। तो सॉरी, हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा अफर्मेटिव में भी, ध्यान दीजिएगा ना, थोड़ा समझिएगा। अब कैसे जानेंगे हम कि जोर दिया जा रहा है। जैसे नॉर्मल सेंटेंस है, राम स्कूल जाता है ना, ध्यान दीजिएगा। जैसे नॉर्मल सेंटेंस क्या है आपका, राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है, ये सेंटेंस आपका है। तो ये तो आप बताएं क्या भैया, ये अफर्मेटिव में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर तो आ गया, तो सही आ गया, तो सही आ गया, या अवश्य आ गया, क्या आ गया, अवश्य, इनमें से कुछ भी आ जाए तो इसका मतलब वाक्य में जोर दिया जा रहा है, इंफेसाइज किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, इंफेसाइज किया जाएगा। जब वाक्य में इंफेसाइज किया जाएगा, जैसे इसमें, जैसे राम स्कूल जाता तो है, अब ध्यान दीजिए, भाव में जाइएगा, राम स्कूल जाता तो है, कोई मतलब पूछ रहा है राम स्कूल जाता है, तो क्या बोलोगे, राम स्कूल जाता है, हाँ यार राम स्कूल जाता है। अगर कोई कह रहा नहीं जाता है वो, तो हम देखे तो है जाता है, मतलब ऐसी कंडीशन में जब आएगी, जब जोर दिया जाएगा, जबरदस्ती प्रेशर उत्पन्न किया, तो उस कंडीशन के लिए वहां पे तो सही है, अवश्य जरूर आता है ना। जब ऐसी कंडीशन आएगी तो वहां पे हम लोग क्या इसको, वहां पे हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस बेशक रहेगा, लेकिन वहां पे हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज कर देंगे। किसका यूज कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो राम स्कूल जाता है, तो क्या करो, राम, यहां अफर्मेटिव में सहायक क्रिया लग जाएगा, तो डज गो टू स्कूल,
ठीक ना। जैसे अध्यापक कक्षा में गणित पढ़ाते तो हैं, अब तो है आ गया यहां, पढ़ाते तो हैं, ध्यान दीजिएगा जरा। अध्यापक कक्षा में गणित पढ़ाते तो हैं, तो आ गया मतलब कंफर्म है क्या, कंफर्म होगा क्या भैया, ये जोड़ दिया, जब जोड़ दिया जाएगा तो क्या करोगे, द टीचर। अफर्मेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया लगता नहीं, लेकिन जोड़ दिया जाएगा तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया का यूज कर लेते हैं। द टीचर, पढ़ाना टीच, तो टीचेस हो जाएगा, सॉरी अफर्मेटिव में सहायक क्रिया नहीं लगता, लेकिन यहां लग जाएगा क्योंकि तो आया ना, तो डज टीच मैथमेटिक्स, कहां, कक्षा में, इन द क्लास, इन द क्लास, ठीक है ना। ये हो गया इसका। अगर मान लीजिए कोई और एक आध एग्जांपल लेते हैं, तुम उसे गाली देते तो हो, ध्यान देगा, तुम उसे गाली देते तो हो, कौन, तुम, यू। अफर्मेटिव है, बेसिकली क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे, यू डू। अब यहां अब्यूज हिम, ध्यान दीजिएगा इसमें क्या है कि अगर आपका क्या है, सेंटेंस अफर्मेटिव है, सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव में प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया था, बेशक नहीं किया था, लेकिन अगर वाक्य में जोर दिया गया, एम्फेसाइज किया गया, उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज कर देंगे, चाहे वो अफर्मेटिव रहे, चाहे जो भी रहेगा, वहां पे हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए यूज कर लेंगे। अफर्मेटिव जब ये डू या डज का यूज करते तो वहां एस एस नहीं लगाते, इसलिए यहाँ पे एस एस कोई लगाया नहीं गया। ये इसके कुछ रूल्स हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ एग्जांपल्स हैं, प्रयास करिएगा, इसको कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके बारे में। ये आपका एक्सरसाइज है, होमवर्क है आपका, कर लीजिएगा इसको, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा ये वीडियो। अगर आपके लिए हेल्पफुल महसूस हुआ, ऐसा लगा कि हमारा ये वीडियो हमारे लिए काम का है, अगर आपका टाइम बर्बाद नहीं हुआ, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, बाय, थैंक यू।